हेलो दोस्तों, की हाल चाल? बढ़िया। तो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे आप लोग कि ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट है वो कैसे सॉल्व होगा, और वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट क्या रहता है, और कैसे ये 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, किस प्रकार से ये चेंजिंग होती है, कैसे क्या होने वाला है, यानी कि बहुत सारा डिटेल से ऐसा पढ़ने वाले हैं जो 10th 11th 12th वो सारा कम और खत्म करें। उसके बाद में आपके पास अगर कॉम्पिटेटिव में भी अगर आप देखते हैं तो वो भी आपका कवर हो जाए, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमने इसको डिजाइन किया है और बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो एक बार आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें और एक बार देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एंगल क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहली बात आती है हमारे पास एंगल क्या होता है। तो एंगल क्या है इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर कभी भी हमारे पास कोई भी दो रे है, रे जानते हैं ना सभी लोग, जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है। देखो रे क्या होती है, सबसे पहले तो मैं ये देख लो कि रे क्या होती है। तो रे जो है इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और इस यह जो बनती है वो ऐसे बनती है, एक तो इसका एंडिंग पॉइंट होता है और इसका ये एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम क्यों क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़ा सकते हैं। इसे हम लोग टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट, ठीक ना। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंड पॉइंट, ठीक है ना। इसको हम बढ़ा सकते हैं काफ़ी सारा, और इसको अंत बिंदु होता है, ये लास्ट में नहीं बढ़ता है। तो कभी भी अगर दो रेज हैं, दो रे हैं और उनके जो एंडिंग पॉइंट है ना वो सेम है, यानी कि अगर भाई कॉमन एक वर्टेक्स है उनका, ठीक है, इस प्रकार से एक इंक्लिनेशन पे है, थोड़ी से झुकाव पे, इंक्लिनेशन को बोलते हैं झुकाव। अगर कोई दो रेज हैं जो झुकाव पे हैं, किसी किसी झुकाव पे हैं, और वो आपस में उनके जो एंडिंग पॉइंट है वो आपस में सेम जगह मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये यहाँ पे जो इतना फॉर्मेशन हो रहा है इसी को हम बोलते हैं एंगल, और एंगल को दिखाते हैं हम लोग थीटा से। तो एंगल को नापने के जो है वो कई सारे मेथड हो सकते हैं, देखो है ना, मापने के कई सारे हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डिग्री भी, डिग्री या रेडियन, डिग्री या रेडियन, ठीक है, डिग्री या रेडियन, जैसे हम लोग अंश भी बोल देते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं अंश या रेडियन, ठीक है। इंग्लिश में भी रेडियन ही बोलते हैं, हिंदी में भी रेडियन बोलते हैं, और अंश वाले को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, हिंदी में बोल देते हैं अंश, ठीक है। ये ऐसे लिखा होता है। अब हम लोगों ने समझ लिया कि थीटा क्या है ना, यानी कि कोण क्या होता है। तो अब एक इंपॉर्टेंट वाली बात सुनो कि जो थीटा जो है वो मेजर किया जाता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। किस प्रकार से? देखो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मतलब जानते हो ना, सभी लोग जानते हो, हाँ या ना? नहीं जानते? देखो, हमारे पास होती है घड़ी इस प्रकार से, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी घड़ी बनी है, ठीक है, मान लो नीचे हम दिखा दे रहे हैं, ये घड़ी है, यहाँ पे हमें मालूम 12 6 9 3, तो हमेशा जो सुई होती है वो इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, ठीक है ना, इसी प्रकार से होता है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हमारे पास अगर ये बाई चांस ऐसा ना घूम के, ठीक है ना, जब ऐसे नहीं घूमता है यानी कि इस प्रकार से घूमता है उल्टा, ठीक है ना, तो ये जैसे अगर इस प्रकार से घूमे तो वो कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये घूम रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से घूम रहा है इस प्रकार से, तो ये कहलाएगा क्या? क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज कहलाता है, समझ गए ना आप? तो हमेशा जो एंगल नपता है वो कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज नापा जाता है। अगर हम क्वाड्रेंट में भी देखें तो देखो ये इधर साइड से, ठीक है, देखो है, दिख रहा है आपको? यस बिल्कुल। अब बात सुनो, यहाँ पे क्या हमने ये क्वाड्रेंट क्या बना रखा है, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास प्लेन है, ठीक है। प्लेन पे ये देखो हमने इस प्लेन पे बनाया ना ये पार्ट, ठीक है ना। तो ये इन्हें बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। और क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। और इसके ओरिजिन के अगर हम लेफ्ट साइड में चलें, इधर साइड में देखो, लेफ्ट साइड में चलें तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाता है, और इधर साइड चलें राइट साइड में तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाता है। अगर हम इसी ओरिजिन से अगर हम ऊपर की साइड चलें तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर नीचे चलें हम तो बाई डैश यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये पूरा एक्स एक्सिस और ये पूरा वाई एक्सिस, समझ गए ना। फिर यहाँ पे जहाँ पे मिले हैं वो क्या कहलाता है? ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। और जिस प्लेन पे ये दोनों एक्सिस होते हैं उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन, और हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल। और ये जो प्लेन होते हैं, ये जो हमारे पास इस प्लेन को, ये जो एक्सिस होते हैं वो चार क्वाड्रेंट में बांटते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है क्वाड्रेंट। देखो चार भागों में बांटते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों लिया? क्योंकि हमें मालूम है कि हमेशा देखो रे ये रही, देखो रे ये रही, और यहीं से एंगल जो है नापना स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कौन कौन से एंगल पड़ेंगे? पास सुनो, ये हमें देखें, अगर देखो ये सब, ये जो साइन होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं साइन, ध्यान दो। ये हमें दिख रहा है 90 डिग्री, ये भी दिख रहा है हमें 90 डिग्री, ये भी दिख रहा है 90 डिग्री, और ये भी दिख रहा है 90 डिग्री। अब बात सुनो, ये हमारे पास क्या होगा, ये हम अगर देखें इसे तो ये 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। इसे अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और अगर हम इधर इधर लेके आए तो ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे लेके आए तो क्या होगा? 270 डिग्री। मतलब पूरा घूम के, ये नहीं कि मतलब यही केवल जैसे जीरो, ये फिर जीरो से लेके यहाँ तक तो 90, फिर 90 से लेके यहाँ तक 180, और फिर यहाँ से लेकर जीरो, जी देखो जीरो से लेके यहाँ तक 180, फिर जीरो से लेके यहाँ तक 270, और जीरो से लेके पूरा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? 360, 360 डिग्री, ठीक है ना। अभी हम इसका चेंजिंग भी बता देंगे, जो पाई बाई 3 होता है, पाई होता है, वो कैसा होता है वो भी बता देंगे, पहले ये समझो, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसे चेंज किया। अब हमारे पास बात आती है कि इसमें एंगल कैसे नाप लिखे जाते हैं। तो बात सुनो, इसमें जीरो है ना, जीरो है, और जीरो से अगर हम ऊपर जाएंगे बिल्कुल, देखो क्लॉक पहले एंटी क्लॉकवाइज, जो
एंगल को नापने का जो सही तरीका होता है वो एंटी क्लॉक वाइज। ध्यान दो यहाँ पे माइनस यानी कि जो भी हमारे पास क्या है 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री और मैक्सिमम होगा 90 से छोटे, यानी कि इसमें सारे 90 से छोटे वाले एंगल पड़ते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और अगर हम क्लॉक वाइज ऐसे देखो इधर साइड से घुमाए पूरा पूरा घुमाए तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा। देखो क्यों, अभी वो भी बता देंगे। तो पहले ये देखो 90 माइनस थीटा, इसमें देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक जाओगे तो 180, तो 180 से छोटे वाले एंगल पड़ेंगे यानी कि 180 माइनस थीटा। 0 से लेके पूरा यहाँ तक जाओगे तो 270, लेकिन 270 से यहाँ पे इस वाले में कौन से पड़ेंगे 270 माइनस थीटा, और पूरा घूम जाओगे तो 360 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ तक होगा ना 360 और लेने तो मैं इसके अंदर ही वाले हैं, तो वो 360 में से कुछ ना कुछ कम होगा। अब देखो, अब ये अगर पूरा हम चले जाएं, देखो यहाँ पे बात सुनो, अब ये 90 माइनस थीटा अगर इसमें है तो इस वाले में जाओगे तो 90 से बड़े वाले एंगल मिलेंगे और 180 से छोटे वाले एंगल मिलेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है 90 माइनस थीटा, इसमें क्या होगा 90 से बड़े वाले और 180 से छोटे वाले, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या होगा कि 90 से अब आगे आ जाओ तो ये 180 से बड़े वाले और 270 से छोटे वाले, और इधर साइड आओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा 270 से बड़े वाले लेकिन 360 से छोटे वाले, और फिर पूरा लौट जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 360 प्लस थीटा यानी कि 360 से बड़े वाले, ठीक है ना। इसी को ध्यान दो, इसी फोर्थ वाले क्वाड्रेंट को हम लोग माइनस थीटा भी बोल देते हैं, इसी फोर्थ वाले क्वाड्रेंट को हम लोग माइनस थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइनस थीटा वाला, ठीक है कंसेप्ट। अच्छा, अब ये वाली बात हमने यहाँ से कर ली, ठीक है। अच्छा, इस पे ये ए और एस और ये टी और सी लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक क्वाड्रेंट कंसेप्ट, तो इसलिए यहाँ पे त्रिकोणमिति की बात है, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो ए का मतलब है यहाँ पे जो ए एस टी से लिखा है, इसका मतलब क्या है देखो ध्यान दो, इस ए का मतलब होता है जैसे कोई कोई ट्रिक बना लेता है ना, है ना, आगरा सुखाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी, हमारे यहाँ से जो है सुखाबाद वगैरह आगरा जो है पास में है, ठीक है ना, तो आगरा सुखाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी, फिर इधर से लौट के आओ जाओ, फिर वहाँ पे लौट जाओगे। अब क्या है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, है ना, कुछ भी बना सकते हो, वो अपनी आपकी ट्रिक होती है, ठीक ना। अब ध्यान दो यहाँ पे ए ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब क्या है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन का मतलब क्या है टेन और कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब क्या है कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी कि वो तो रहेंगे और साथ में उनके छोटे वाले भैया, है ना, रेसिप्रोकल, वो वाली बात, यानी कि ए ऑल पॉजिटिव, एस यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब है टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉस सी का मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव, क्योंकि वो और उनके रेसिप्रोकल, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बात इस वाली बात में, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है वो ये रही, वो ये वाली रही, कौन सी हमारे पास, ध्यान दो इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं अगर वो 90 प्लस माइनस थीटा के साथ लिखे हुए या 270 प्लस माइनस थीटा वाले हुए तो वो चेंज हो जाएगा। और अब फिर आपके मन में आया होगा तो 180 वाले और 360 वाले उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना। कैसे होगा अभी हम एग्जांपल से भी समझ लेंगे, ठीक है ना। पहले ये समझो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, यहाँ पे देखो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं अगर वो 90 प्लस माइनस थीटा के साथ लिखे हैं या 270 प्लस माइनस थीटा के साथ लिखे हैं तो वो चेंजिंग हो जाएगी। और वो चेंजिंग कैसे होगी, साइन वाला जो होगा वो कॉस में चेंज और कॉस वाला साइन में चेंज, टेन वाला कॉट में चेंज कॉट वाला टेन में चेंज, सेक वाला कॉसेक में चेंज और कॉसेक वाला सेक में चेंज, ठीक है ना। ये वाली बात है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, उससे देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, चलिए इसके हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ वहाँ से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम तुमसे कहें कि बताओ, इससे पहले हमने टेबल डाली थी, वो टेबल जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। अब देखो अगर हम तुमसे कहें कि बताना कि साइन 120 का मान क्या होगा, हम तुमसे पूछें कि बताओ साइन 120 का मान क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, साइन 0 है ना, 0 फिर 30 45 60 और 90 इतना ही तो पढ़े थे हम लोगों ने। अब अगर उससे बड़े एंगल आ जाए तब क्या करोगे, तो वहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये हमें ठीक है पता होना चाहिए। अब ये देखो साइन 120 हमने क्या किया, इसको ऐसे तो नहीं, हमने थोड़ा सा देखा माइन लगाया और हमने कहा इसे हमने ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 120 है तो 90 प्लस 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, किसी के मन में आया सर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे ऊपर है कि किस प्रकार से तोड़ रहे हो, ठीक है ना। अब बात सुनो, ये साइन 90 प्लस 30 हो गया, यहाँ पे साइन 180 माइनस 60 हो गया। अब ध्यान तो इस वाले पार्ट में क्या करेंगे हम लोग और इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखो ये साइन 90 प्लस थीटा बनना है, देखो 90 प्लस थीटा बनना है, देखो 90 और प्लस में थीटा कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, तो इसी प्रकार से हम ये फॉर्मेट देखते हैं। ये जो हमारे पास लिखा है तो 90 प्लस थीटा किस में पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें पड़ता है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे। लेकिन 90 वाले और प्लस ये देखो लिखा है ऊपर 90 वाले और 270 वाले चेंज हो जाते हैं, तो ये देखो 90 वाला चेंज होगा और साइन में है तो ये किस में चेंज होगा फिर कॉस में, तो यानी कि कॉस आएगा 30। सबसे पहले तो ये कर लिया करो, सबसे पहले क्या किया करो कि सबसे पहले जो है वो वैल्यू लिख लिया करो। तो देखो साइन वाला 90 प्लस थीटा था और 90 प्लस थीटा वाला चेंज होता है तो चेंज करके ही डायरेक्ट लिख लो। अब देखो सबसे पहले होती है चेंजिंग, फिर दूसरे नंबर पे आती है साइन, पहले नंबर पे आता है चेंजिंग, तो चेंजिंग हमने कर ली, हाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 वाले में, ठीक है तो ये हो गया। अब देखो साइन, इसमें साइन किसका आएगा, ये प्लस का रहेगा या माइनस का, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। हमने देखा कि जो 90 प्लस थीटा है वो पड़ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो बात सुनो, अगर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं तो ये तो हमारे पास कैसा है, कैसा है, ये कौन सा वाला था, ये जो ध्यान दो ये जो होते हैं वो इनिशियल पे होते हैं, किस पे होते हैं, इनिशियल पे, ठीक है। अगर ये साइन है साइन तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos 30, यानी कि ये कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अब यानी कि अब तुम्हें cos 30 की वैल्यू पता है, हाँ क्या क्या अंडर रूट 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ साइन 120 का मान क्या होगा तो वो क्या होगा अंडर रूट 3/2 होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो आगे वाले लिखे होते हैं, जो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ए एस टी से, वो होते हैं इनिशियल वाले पे, यानी कि जो हमारे पास इनिशियल है उस पे, ये रिजल्टेंट पे नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब किसी ने कहा कि नहीं हम तो इस प्रकार से करेंगे, इससे करेंगे, तुमने कहा तुम कर लो इससे कर लो, तो देखो 180 वाला चेंज होगा, 180 वाले चेंज नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो लिखो साइन,
ठीक है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 वाला चेंज नहीं होता, देखो इसमें केवल 90 वाला चेंज होगा और 270 वाला चेंज होगा, तो ये तो साइन का साइन ही रहेगा और जो पीछे थीटा है वो 60 की जगह पे वो आ जाएगा। अब इसमें साइन देखेंगे, हमने अभी बताया तुम्हें, पहला नंबर क्या देखते हैं हम लोग, पहला नंबर देखते हैं कि कौन सा चेंजिंग होगी और फिर कौन सा साइन आएगा। तो सबसे पहले हमने चेंजिंग कर ली, फिर आएगा साइन। अब साइन देखो 180 माइनस थीटा किस में पड़ता है, इसी में पड़ता है। 180 माइनस थीटा किस में पड़ता है, इसी में पड़ता है। और अगर इसी में पड़ता है तो हमें मालूम है कि ये किस में रहेगा, किस में रहेगा, देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन ही वाला तो था, तो ये नहीं कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव। और साइन 60 का मान क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। देखो एक बार फिर समझ लो इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चेंजिंग होगी कि नहीं। सबसे पहले इसे तोड़ लो, तोड़ लिया हमने, 120 को 90 + 30 में कर लो सकते हो, या 180 माइनस 60 में कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे चेंज। ये साइन 90 वाला था, तो 90 वाला भैया चेंज हो जाता है किसमें, साइन वाला कॉस में होगा, कॉस वाला साइन में होगा, तो साइन वाला कॉस में हो गया। थीटा की जगह पे जो थीटा वो आ गया। अब साइन देखेंगे, साइन किस प्रकार से देखेंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब देखो 90 + थीटा है, 90 + थीटा पड़ता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो साइन और कॉसेक होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये इस वाले पे नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता साइन और कॉसेक, यानी कि जो हम ऊपर कर रहे हैं वो चीज होती है, यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, तो यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, यानी साइन वाला जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। समझ गए ना, इसी प्रकार से हमने नीचे वाला किया था। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखो, है ना, और देखते हैं हम लोग। अगर यहीं पे हम कर देते, क्या कर देते, cos 120 डिग्री, क्या कर देते, cos 120 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा आगे, फिर cos होगा, ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा cos। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 + 30, और इस वाले में क्या लिख सकते हैं हम, cos 180 माइनस 60। ठीक है, ध्यान देना, हम एक ही एग्जांपल को थोड़ा सा देख रहे हैं क्योंकि इस चीज़ को समझने वाली बातें होती हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, इस वाले पार्ट में देखो, इस cos वाला 90 में देखा तो 90 वाला भैया चेंज हो जाता है, तो cos वाला किस में चेंज होगा, साइन में, तो यानी कि साइन थीटा जो आ गया। अब देखो ये 90 + थीटा किस में पड़ता है, इसमें पड़ता है ना, इसमें ही तो पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो यानी कॉस वाला नेगेटिव होगा, फिर यानी कि माइनस का साइन 30, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, यानी क्या होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला इसलिए देगा। ऐसे इस वाले में आ जाओ, तो कॉस 180 माइनस थीटा हुआ, तो भाई 180 वाले तो चेंज ही नहीं होते हैं, देखो 90 वाले चेंज होते हैं और 270 वाले चेंज होते हैं, यानी कि ये तो चेंज होगा नहीं, यानी कॉस का कॉस 60 रहेगा, कॉस का कॉस 60 रहेगा। अब देखो ये 180 माइनस थीटा किसमें पड़ता है, उसी में पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इस बारे में क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें क्या होगा भाई, कॉस है तो ये यानी कि माइनस करेगा, क्यों, क्योंकि भाई इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ना कि कॉस वाला। ठीक है, कोई तो माइनस हो गया, तो माइनस का कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्या होती है 1/2, यानी कि इसका भी क्या आ जाएगा -1/2, माइनस का 1/2। देखो दोनों से ही हमारे पास भाई आगे वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इसमें हम सही कौन सी माने, तो सही दोनों ही है, लेकिन हम क्या करते हैं जहाँ तक जो हमने पास में आ जाए, जो पास में जैसे जोड़ने घटाने का जो काम है, देखो इसमें हमें 30 जोड़ना पड़ा केवल, और इसमें हमें 60 घटाना पड़ा, तो जहाँ पे हमें कम करना पड़ता वो चीज़ हम मानते हैं पहले। ठीक है ना, समझ गए, ओके। आगे देखो, अब हमने यानी कि इसका जो कंसेप्ट था वो हमने पूरा समझ लिया कि ये वाला कैसे चलता है। ठीक है ना, अब एक आधी एग्जाम्पल और देखो, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे, कुछ चेंज कर दे रहे हैं हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो 225, ठीक है, ले लिया हमने cos 225। अच्छा 225 है, अब 225 को क्या करोगे, हमने कहा कि हमने इसे लिख लिया 180 + 45, 180 + 45। नहीं, एक लोगों ने कहा नहीं हम तो इसे ऐसे लिखेंगे 270, 270 माइनस 45। ठीक है, देखो किसी ने कहा हम तो ऐसे लिखेंगे 270 माइनस, और किसी ने कहा हम तो ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिख सकते हो वैसे लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान तो यहाँ पे, अब ध्यान तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग इसे, हम लोग करेंगे इसे इस प्रकार से, देखो किस प्रकार से। अब ये देखो 180 वाला है, चेंज नहीं होगा, तो यानी कि कॉस का क्या रहने वाला है, कॉस ही रहने वाला है, कॉस का क्या रहने वाला है, कॉस ही रहने वाला है, और थीटा की जगह पे 45 है तो 45 आ गया। अब देखो 270 वाला भैया चेंज हो जाएगा, और कॉस वाला किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, किस में हो जाएगा, साइन, साइन में हो गया, साइन 45 हो गया, साइन 45। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट में, देखो इस वाले पार्ट में ये 270 माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा कहाँ पे पड़ता है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यानी कि कॉस वाला भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, ऐसे 180 + 45 कहाँ पड़ेगा, इसी में पड़ेगा भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस वाला भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल। अब साइन 45 कितना होता है, माइनस का 1/√2, वैल्यू पता होगी हमें, मालूम है ना, और ये cos 45 माइनस का 1/√2, दोनों से ही वैल्यू सेम आई। समझ गए। अब ये हम लोग 10 में देख लेते हैं, एक सेक में देख लेते हैं। ठीक है ना, अगर बाई चांस यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे मान लो हो जाता सेक में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाता, सेक हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना, सेक हो गया। अब सेक वाले में क्या करोगे, ये तो भैया 180 वाला है, 180 वाला तो चेंज ही नहीं होता है, तो सेक का क्या रहने वाला है, सेक ही रहने वाला है, सेक 45। अब लेकिन सेक का 270 है, 270 वाले चेंज हो जाते हैं किस में, कॉसेक में, तो सेक वाला किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हमें मालूम है कि इसमें tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो ये माइनस के आएंगे, दोनों आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे। और हमें मालूम है क्या कि cosec 45 और sec 45 की वैल्यू तुम्हें पता होगी, क्या होती है, माइनस का √2, मतलब √2 होती है, और ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा, और ऐसे इसमें भी माइनस का √2 हो जाएगा।
ठीक है। और अगर इसी पे हमारे पास होता, मान लो 10 होता, यहाँ पे क्या होता, 10 होता, क्या हो जाता, 10 होता, और यहाँ पे 10 ही मान लो, ये भी क्या हो गया, 10 हो गया। तो अब क्या करोगे, 10 180 वाले तो भैया चेंज नहीं होते हैं, तो यानी कि 10 वाला किस में रहेगा, फिर 10 में ही रहेगा, किस में रहेगा, 10 में ही रहेगा। तो यानी कि ये क्या रहेगा, 1045। और ये वाला देखो 270 वाला चेंज हो जाता है, तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट 45 में। देखो अगर इसमें देख लो भाई, 10 का किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है, ठीक है, चेंज हो गया। अब हमें मालूम है कि जो ये दोनों जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल है, तो ये किस में होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो 10 वाला ही है, ये भी 10 वाला है, पॉजिटिव ही रहेंगे दोनों। ठीक है, कैसे रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। और 1045 की वैल्यू होती है 1, और जो 1045 की होती है वही कॉट 45 की होती है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास चलता है। ठीक है, अब हम कुछ एक बड़ा सा ले लेते हैं, कुछ थोड़ा सा बड़ा हमने ले लिया, एक कोई अच्छा सा, देखो ध्यान दो। तो अब हमने एक एग्जांपल लिया 10 840, ठीक है, 840 डिग्री। तो अब बात सुनो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने इसको लिखा 10 10, और देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 270 इंटू 3, क्योंकि 27 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 81, और उसमें जीरो लग जाएगा, तो 810, और इसमें 30 जोड़ दो, तो यही तो मिल जाएगा हमें 840। अच्छा, तोड़ के भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो भाई, मल्टीप्लाई करो उसके साथ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, बस ये क्या होगा 270 प्लस थीटा, बस कंसीडर ऐसे ही करेंगे। तो क्यों करेंगे, देखो ध्यान दो, इसका इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास कभी लिखा है जैसे हमारे पास 270 के, तो इसका मतलब होता है कि ये 270 का ही तो है कोई फॉर्मेट, यानी कि ये 270 के का कोई मल्टीपल है, 270 का कोई मल्टीपल है, इसका मतलब होता है ये मल्टीपल ऑफ 270, यानी कि 270 का कोई गुणज होगा। अगर हमने लिख दिया 2Q, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जो दो का कोई मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं इसको मल्टीपल ऑफ 2। आई बस समय, तो अगर हमने ऐसे लिख दिया ऐसे 270 इंटू 3, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो है वो 270 का कोई फॉर्मेट है। ठीक है ना, 270 का कोई मल्टीपल है, कौन सा है, मल्टीपल है, और प्लस में 30 हो गया हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान दो, इस वाले पार्ट में हमने क्या किया, अब ये क्या हो गया 10 270 प्लस थीटा, और भाई 10 270 वाले तो चेंज हो जाते हैं, तो 10 वाला किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और कॉट 30 आ जाएगा। क्या आ गया, कॉट 30 आ गया। अब बात सुनो, अगर कॉट 30 आ गया, तो अब सबसे पहले चेंजिंग कर ली। अब देखो साइन 270 प्लस थीटा कहाँ पड़ता है, इसमें पड़ता है भैया, देखो 270 प्लस थीटा किस में पड़ता है, इसमें पड़ता है। और अगर इसमें पड़ता है तो हमें मालूम है कि कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉट 30 माइनस का हो जाएगा, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या सीखा कि यानी कि इस क्वाड्रेंट कंसेप्ट क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री का, वो हमने पूरा समझा किस प्रकार से चेंजिंग होती है। ठीक ना, आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप रीडिंग।